अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग को बनाना सिखा रहे हैं शेज़वान सॉस बनाना। इसके साथ जो 2 रेसिपीज़ आपके लिए बनाई जाएंगी वो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सबसे पहला काम जो मैं यहाँ पे कर चुकी हूँ वो आपको मैं दिखा देती हूँ कि देख लें। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने 2 किस्म की मिर्चें हैं, उन्हें इस्तेमाल किया है। आपको दिखाते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो साबुत ड्राई रेड चिली होती है, ठीक है, होल रेड चिली जो है ये मैंने ली थी 10 अदद। और कश्मीरी मिर्च जो होती है, ठीक है, 10 अदद मैंने ये ली थी। इन्हें मैंने गर्म पानी में डाल करके सोक कर दिया था 1 घंटे के लिए। और आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितने खूबसूरती से फूल भी चुकी हुई हैं, ठीक है। और ये कि इसको जो है फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है इसको ग्राइंड करने के लिए, वरना फिर वो एक पाउडर फॉर्म में आ जाती है। इसको यूं सोक करने से पानी में ये होता है कि अच्छे से हमारा पेस्ट बन जाता है। तो ये कि इसे पहले ग्राइंड कर लेते हैं। पानी सारा आप इसका डिस्कार्ड कर दें, पानी फेंक दीजिएगा। और जो ये मिर्चें हैं इन्हें डाल करके ग्राइंडर में से ग्राइंड करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब इसे आप एक ग्राइंडिंग मिल में डाल करके इसको डालें और इसे ग्राइंड कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देख लें, इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, ठीक है। अब इसे निकाल करके एक साइड पर रख लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि इसमें और कौन कौन सी चीज़ें जाएंगी। अब एक फ्राइंग पैन में आप तेल लेंगे। तेल जो है एक्चुअली इस रेसिपी में तिल का तेल इस्तेमाल होता है, दैट सेसमी सीड ऑयल। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप घर का सादा तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1/2 कप जितना तिल का तेल, दैट सेसमी सीड ऑयल। और बीच में आप डालेंगे 15 जवे लहसुन के हैं। इसे क्रश कर लें, ग्राइंड कर लें, ग्रेट कर लें, जिस तरह आपको आसान लगता है। मैंने यहाँ पे इसको बारीक वाली साइड से कद्दूकश कर लिया था। तो 15 जवे ये हो गए। अदरक फ्रेश जाएगी 2 इंच का टुकड़ा, इसे भी मैंने कद्दूकश कर लिया था, ठीक है। फ्लेम को आप रखेंगे यहाँ पर मीडियम पर, और आपने जो है यहाँ पर इसको मिक्स करते रहें ताकि मतलब लगे ना। और इसका सिर्फ कच्चापन हमने ख़त्म करना है, ज़्यादा कुछ खास का कलर नहीं चेंज कर रही हूँ मैं फ़िलहाल। तो ये कि फ्लेम को ज़रा मीडियम पर रख लें और इसे फ्राई कर लें, ठीक है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ की प्याज, फाइनली चॉप कर लें जिस तरह आप ऑमलेट के लिए करते हैं, ठीक है। और 3 से 4 मिनट के लिए इसे भी यहाँ पर जो है हम फ्राई करेंगे, अदरक लहसुन और प्याज को। तो ये देख लें, ठीक है, 3 मिनट इसको मैंने 3 से 4 मिनट प्याज को भी बीच में फ्राई कर लिया। अब इसमें आप ऐड करेंगे वो लाल मिर्चों का पेस्ट जो हमने बनाया था, ये जाता है इसके अंदर। साथ ही में इसमें अब आप ऐड करेंगे नमक, इसमें जाएगी 1 टीस्पून, ठीक है। और फिर इसमें जाएगी पिसी हुई काली मिर्चें 1.5 टीस्पून है। डार्क सोया सॉस बीच में जाएगा 1 टीस्पून। सिरका जो वाइट डिस्टिल्ड विनेगर होता है 1 टीस्पून जाएगा। टमाटो की केचप बीच में जाएगी 2 टेबलस्पून। और चीनी बीच में जाएगी 4 टेबलस्पून, ठीक है। तमाम चीज़ों को डालें और अच्छी तरह इसको मिक्स करती हूँ। और फिर मिक्स कर लेने के बाद आपने इसको बिल्कुल दम पर रख देना है तकरीबन 5 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पकने दें 5-7 मिनट के लिए, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने क्या करना है। तो देख लें, यहाँ पर ये तैयार होगी। कितना खूबसूरत ब्राइट कलर इसमें आया है, रेड, ठीक है। अब ये है कि इसको यहाँ पे बिल्कुल हम ठंडा करेंगे और उसके बाद किसी भी स्टेरिलाइज बोतल में, शीशे की बोतल ले लें या प्लास्टिक का कंटेनर, लेकिन मेक श्योर कीजिए वो बिल्कुल साफ़ हो, अंदर से खुश्क हो। और फिर इसे आप उसमें डाल करके इसे आसानी से फ्रिज में रख सकते हैं 3 हफ्तों के लिए। और अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो 2 से 3 माह के लिए इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इसे ठंडा होने दें और फिर इसे जो है दिखाते हैं। देखिए मैंने इसको एक जार में डाल दिया हुआ है, ठीक है। इसको ठंडा हो जाने पर आप इसको फ्रिज में रखते हैं। ये देख लें इसका रिज़ल्ट। और ये जो ऑयल होता है इसमें भी बड़ा अच्छा इसका फ्लेवर आ गया होता है। तो इसी के से आप इसे बनाते हैं।
रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट cookWithFaiza.net पर, और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।